हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है, अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है और अक्टूबर यानी कि इसी महीने में जो है ग्रुप डी का नोटिफिकेशन भी आना है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम कैलेंडर। और क्योंकि रेलवे ने अभी तक जितने भी एग्ज़ाम कैलेंडर में वैकेंसीज़ बताई थी वो समय पर निकाली है। एग्ज़ाम हो ना हो एक अलग मैटर है, लेकिन वैकेंसी समय पर आई है। तो ग्रुप डी की वैकेंसी भी अक्टूबर के मिड तक आपको देखने को मिल जाएगी। 15 तारीख तक जहाँ तक उम्मीद है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब इसी के बीच में जो है एक अच्छी खबर आ रही है ग्रुप डी वैकेंसी को लेकर। यहाँ पर मैं कोई क्वालिफिकेशन वगैरह की बात नहीं करूँगा, मैं बात करने वाला हूँ पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में या नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के बारे में। तो ग्रुप डी से सबसे ज़्यादा उम्मीद लगाई जा रही है कि अच्छी खासी संख्या में ग्रुप डी की वैकेंसी आएंगी, तो मैक्सिमम स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, पिछले कुछ दिनों से कई तरह से ऐसी खबर निकल के आई है। जैसे ये वाला आर्टिकल आप देखो, तत्काल अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता है। रेलवे बोर्ड के जो नए चेयरमैन बने थे सतीश कुमार ही, उन्होंने बताया था कि भाई आवश्यकता है बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की और हमें नई पोस्ट क्रिएशन का जो अधिकार है वो दिया जाए। अभी तक का रूल ये था कि अगर कोई नई पोस्ट बनानी है तो पहले प्रपोजल जाएगा मिनिस्ट्री के पास, वहाँ से वो अप्रूव होगा, उसके बाद पोस्ट बनेगी। तो यहाँ पर जो नए चेयरमैन है उनका कहना ये था कि हमें इतनी पावर दी जाए कि हम जो है सेफ्टी कैटेगरी की अगर हमें आवश्यकता है तो नई पोस्ट को हम लोग क्रिएट कर सकें। और ये बहुत सारे अखबार में भी प्रिंट हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये देखो इंग्लिश के अखबार में प्रिंट हुआ था और ये ऑफिशियली भी निकाला गया था। यहाँ पर आप देखेंगे अगर 11 सितंबर को ये ऑफिशियली भी निकाला गया था कि क्रिएशन ऑफ पोस्ट फॉर न्यू एसेट्स। और उसके बाद अगर आप लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो लगभग 3 लाख से ज़्यादा पोस्ट वैकेंट है रेलवे में, ये सभी को पता है। लेकिन ये पुरानी बातें हो चुकी हैं। नई बात क्या है? नई बात ये है जो आज ये एक सर्कुलर सामने आया है। सबसे पहले आप लोग डेट देख लीजिए, 1 अक्टूबर 2024 की डेट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने निकाला है। सभी जनरल मैनेजर यानी कि सभी जोन के जीएम को ये भेजा गया है। एंगेजमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एज गेटमैन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। अभी ये मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, पढ़ मैंने लिया है, मैं समझा आपको देता हूँ। सिंपल सी बात क्या है कि देखो, 2018 में जब ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा, तो यहाँ पर 27 नंबर पर एक पोस्ट थी गेटमैन की, ट्रैफिक डिपार्टमेंट में A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में। उसके बाद जब 2019 की वैकेंसी आई तो वहाँ से ये पोस्ट गायब कर दी गई, यानी कि गेटमैन की जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो गायब कर दी गई। इन्होंने 2018 वाली वैकेंसी से कुछ गेटमैन ले लिए। उसके बाद से इन्होंने क्या किया, उसके बाद से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर गेटमैन रखने शुरू कर दिए। कोई भी एक सर्विसमैन था जो, उसको ये क्या कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रख रहे थे, उसको गेटमैन बना रहे थे, उससे काम ले रहे थे, सैलरी भी कम देनी, और फिर इसकी वैकेंसी भी इन्होंने निकालना बंद कर दी, 2019 में नहीं निकाली। और उस कॉन्ट्रैक्ट को धीरे धीरे एक्सटेंड करते रहे, कभी 6 महीने, कभी 1 साल। अब फिर से यहाँ पर जो है उसके एक्सटेंशन की बात हुई है और यहाँ पर ये कहा गया है कि भाई इस जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको एक्सटेंड किया जाएगा 31 दिसंबर 2024 तक। अभी इससे पहले क्या था, इसको 6 महीने, साल भर के लिए ऐसे एक्सटेंड किया जाता था, लेकिन अभी इसको इन्होंने जो है केवल 31 दिसंबर 2024 तक एक्सटेंड किया है। और उसके बाद ये कहा है कि भाई वो जो हमारे पास नए एम्प्लॉय आएंगे ग्रुप डी के द्वारा, वो यहाँ पे काम करेंगे। तब तक जो है 3 महीने तक जो है एक्स सर्विसमैन को आप लोग ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रख लीजिए और काम चला लीजिए। इसका सीधा सा संदेश क्या है, वो ये है कि जो नई वैकेंसी निकलेगी, न्यू वैकेंसी निकलेगी, यहाँ पर एक पॉजिटिव अपडेट ये है कि उसमें हो सकता है कि इस बार गेटमैन की पोस्ट को फिर से ऐड किया जाए, लेकिन उसके चांसेस थोड़े कम ही हैं। बट अगर यहाँ पर गेटमैन की डायरेक्ट पोस्ट को भी ऐड नहीं करते हैं तो ये जो गेटमैन होते हैं इनकी वजह से ट्रैकमैन और पॉइंट्समैन की वैकेंसी भी इंक्रीज हो सकती है। वो कैसे हो सकती है, क्योंकि देखो जो गेटमैन का काम है वो ट्रैकमैन से भी कराया जाता है और पॉइंट्समैन से भी कराया जाता है। अब जैसे मैं ट्रैकमैन का आपको किस्सा सुनाता हूँ। जैसे एक पूरा गैंग है, 40 मेंबर का मान लो एक गैंग है ट्रैकमैन का, उसी में से जो है कुछ इंटरनल प्रोसेस होता है, वो उस प्रोसेस के द्वारा किसी एक बंदे को जो वहाँ पर गेट होता है उस डिवीज़न में या उस स्टेशन के आसपास जो गेट होता है उस गेट पर ड्यूटी मिल जाती है। तो यहाँ पर डायरेक्टली देखें या इनडायरेक्टली देखें, दोनों तरह से ही गेटमैन की पोस्ट अगर आती है ओपन मार्केट में तो यहाँ पर वैकेंसीज़ में इजाफा हो सकता है। और बाकी बड़ी वैकेंसी आने की जो आपकी उम्मीद है वो इन सारे आर्टिकल से आती है कि भाई जो मैन पावर है वो बहुत ही कम है और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की जो आवश्यकता है वो ग्रुप डी में ही है। तो इसी महीने ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है, बड़ी संख्या में आने की उम्मीद है। पॉजिटिव अपडेट आया था, आपको बताना ज़रूरी था इसलिए मैंने बता दिया है। बाकी आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कॉमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।